चरणों के। गर धूल जो मिल जाए राघव तेरे चरणों राघव राघव तेरे चरणों की। नजरों से गिराना ना गिराना गिराना ना नजरों से गिरा ना ना नजरों से गिराना ना चाहे जितनी सजा देना नजरों से गिराना ना चाहे जितनी सजा नजरों से जो नजरों से जो गिर जाए नजरों से जो गिर जाए हर के जन संभल पाए राघव तेरे चरणों धोल जो मिल जाए राघव तेरे चरणों की। गर धोल जो मिल जाए राघव तेरे चरणों के। गर धोल जो मिल जाए राघव तेरे चरणों की। गर धूल जो मिल जाए राघव तेरे चरणों की। राघव इस जीवन में बस एक तमन्ना राघव इस जीवन में बस एक तमन्ना है राघव जिस जीवन बस ना राघव इस जीवन की बस एक तमन्ना है राघव इस जीवन की बस एक तमन्ना है। तुम सामने हो मेरे तुम सामने हो मेरे। इतने संत महापुरुष यहाँ विराजमान हैं। भगवान कहते हैं मोते अधिक संत करि लेखा। यह सब भगवत स्वरूप ही हैं।
हम सभी की बहु भाग्य है इन लोगों का दर्शन सहज हो रहा है। तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए राघो तेरे चरणों की। मेरा दम ही निकल जाए, मेरा दम ही निकल जाए राघो तेरे चरणों की, राघो तेरे चरणों की। ढोल जो मिल जाए राघो तेरे, नजरों से गिराना, नजरों से गिराना, गिराना ना, नजरों से गिराना, बाबा बने बाबा गिराना ना, नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा दे, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, हरगिज न संभल पाए, हरगिज न संभल पाए राघो तेरे चरणों की, राघो तेरे चरणों की। कर धूल जो मिल जाए, मिल मेरा मिल जाए राघो तेरे चरणों की, गज ढोल जो मिल जाए राघो तेरे चरणों की। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। अभी श्री महाराज जी से आप लोग कथा 7 दिवस श्रवण कर रहे हैं। अभी इसके पूर्व महाराज जी ने राग रागनियों में, राग मियाँ मल्हार में ऐसे ऐसे इन्होंने शुद्ध राग में आपने स्वर किए। अभी हरिद्वार से पधारे हुए स्वामी जी आप लोगों को एक भजन श्रवण कराएंगे। आप लोग बैठे रहें। आसीन व्यासपीठ पे वेदांती जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ तथा यहाँ जितने भी गणमान्य संत हैं सभी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। श्रोतागण के श्री चरणों में भी प्रणाम करता हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं आनंद की धारा में खंडन कर रहा हूँ।
वहाँ से श्रवण करना जितना आनंददायक था, यहाँ सुनाना उतना कष्टदायक लग रहा है मुझे। आनंद वहीं से आ रहा था। परंतु राम नाम है ही ऐसा। सभी पक्षों के बाद मैं थोड़ा सा एक प्रकाश डालना चाहूँगा, क्योंकि ये तार्किक युग है। कलयुग में तर्क बहुत करते हैं लोग, तर्क वितर्क कुतर्क तक पहुंच जाती है बात। वो कहते हैं साक्ष्य दो, प्रमाण दो। भाई तुम कहते हो राम नाम लेने से कोई कल्याण होता है, कोई प्रमाण तो बताओ। तो विश्व के अनेकों देशों में भ्रमण करने पे ये समस्याएं हमें हमेशा करनी पड़ी। तो क्योंकि एक चिकित्सक होने के नाते एनाटॉमी फिजियोलॉजी को अच्छी तरह समझने से मैंने कहा जरूर प्रमाण ही देंगे भाई। तो बड़ी छोटी सी एक घटना मुझे याद आ रही है। मेरा सर्वप्रथम व्याख्यान था एडिनबरा यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पीजी के स्टूडेंट्स के लिए था और मनोविज्ञान पे हमारा संभाषण था। तो जो विभागाध्यक्ष थे वो भी बैठे हुए थे। मैंने अपना उद्बोधन जब समाप्त किया, लगभग 40 मिनट का, तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने हाथ खड़ा करके कहा कि आप बातें तो बहुत कर गए, लेकिन मेरी कुछ बात नहीं समझ में आई कि जब इतना बड़ा बड़ा विज्ञान आपके पास था तो इतनी दुर्दशा को आप कैसे प्राप्त हो गए। हमने कहा उसका कारण तो जो पूछने वाला वही हो, तो मैं क्या बताऊं। तो उन्होंने कहा कोई प्रमाण भी है आपके पास। मैंने कहा मनोविज्ञान का एक आधार है हमारे पास। उन्होंने कहा भी आश्चर्य है मुझे कि गौमांस इतना लजीज होता है और आप हिंदू लोग खाते नहीं। उश, मुझे तो आश्चर्य लगा उनके इस प्रश्न पे। मैं विस्मृत रह गया कि ऐसा प्रश्न वो कर भी कैसे सकते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि देखो भाई, मनुष्य को 4 भागों में विभक्त करो। 4 प्रकार की प्रमुखता वाले व्यक्तित्व होते हैं। उस प्रमुखता में एक है भौतिकतावादी प्रमुख व्यक्तित्व, दूसरा है भौतिकता में शरीर भी आ गया, मानसिक तर्क देने वाले व्यक्तित्व, तीसरा है भावात्मक व्यक्तित्व और चौथा है आध्यात्मिक व्यक्तित्व। तो हमने कहा हमारे भारतवर्ष में 2 ही प्रकार के प्राणी मिलेंगे आपको। एक है भावात्मक व्यक्तित्व, जो आधार पूरे समूह का मिलेगा हिंदुओं में। मन हमेशा झूठ बोलता है लेकिन भाव हमेशा सत्य बोलता है। हम गाय का दूध पीते हैं और माँ और गाय एक सी लगती है, इसलिए हमारे यहाँ अकाल पड़ने पे गाय भी मर जाती है, माई भी मर जाती है, लेकिन माई गाय का मांस नहीं खाती है जीवन को धारण करने के लिए। और उसके परे एक व्यक्तित्व है जो समूह है, जिसको हम ठन ठन कहते हैं। वो हम लोग हैं। इन तीनों व्यक्तित्व से परे हैं, जिसको आध्यात्मिक व्यक्तित्व कहते हैं। इन तीनों के वो दृष्टा होते हैं। इन तीनों के भाव में नहीं जीते, भगवत प्रेम में ही जीते हैं और भगवत प्रेम के साथ ही शरीर का अंत करते हैं। तो हमें मुख्यतः ना कहना सीखना चाहिए। ना कहते कहते कि ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो सार तत्व हमारे हाथ लगता है। यही उपनिषद हमें
निर्देशित करता है। जब हमको ना कहना आता है, जैसे एक उदाहरण के लिए मैं किसी अपरिचित व्यक्ति को आपको स्टेशन पे रिसीव करने भेज दूं, बताऊं कि वो 6 फीट लंबा है, उसकी दाढ़ी ऐसी है, उसकी आंखें ऐसी, ऐसे कपड़े, ऐसा चलता है, ऐसे देखता है। आप स्टेशन पे जाएं, 6 फीट का आदमी निकल आए, आप कहेंगे ऐसी आंखें नहीं हैं, ये नहीं। फिर वैसी आंखें मिल जाएं, वैसी दाढ़ी नहीं है, ये नहीं। फिर इसी तरह एक एक करके जब आप रिजेक्शन के बाद कंप्लीट चीजें जिसमें पाएंगे, संपूर्ण व्यक्तित्व जैसा कहा गया था, आप कहेंगे यही। पूर्व परिचय नहीं है, लेकिन आप पहचान लेते हैं। तो बस यही दृष्टिकोण है। संसार के एक एक तथ्यों को आप जब निस्सार तत्वों को निकाल देते हैं तो सार तत्व आपके हाथ लग जाता है। तो मैंने उनसे एक प्रश्न किया कि भाई एक बात मुझे बताइए कि आप तो मुझे इतनी बातें कह गए, मेरा भी एक प्रश्न है। आपका मनोविज्ञान अगर विज्ञान है तो विज्ञान तो प्रमाण ढूंढता है। उन्होंने कहा निश्चित। तो हमने उनसे कहा अगर आपका मनोविज्ञान विज्ञान है तो मन है कहाँ इस शरीर में, जरा मुझे बताने का कष्ट करेंगे, प्रमाण सहित, वैज्ञानिक प्रमाण। उन्होंने कहा मन इधर है। मैंने बोला कि मैं एक भी डॉक्टर रहा हूं, मुझे पता है यहाँ मस्तिष्क है, मन तो नहीं है, ब्रेन है। तो बोले इधर रहता है। मैं बोला इधर हार्ट है, लंग्स है, गॉल ब्लैडर है, लिवर है, मन तो नहीं है। वो थोड़े से खींच गए। उन्होंने कहा आप बता सकते हैं मन कहाँ है? मैंने बोला निश्चित। बोली जरा बताएं। हमने कहा ये आंखें हैं, दृष्टि मन है, कान शरीर है, श्रवण मन है,